Hello everyone, this is your mentor Puneet, and in today's class we will be learning more about Metatronic system. And I hope last class में आप लोगों को कोई issue नहीं था, कोई doubt नहीं था. If you have any doubt, you can ask them through email and customer portal. Okay. So now let's proceed. देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेगाट्रॉनिक सिस्टम में बाकी क्या क्या चीज. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये है हाउ डज थिंग्स इवॉल्व. ओके. सो टू गेट स्टार्टेड, सबसे पहले मेगाट्रॉनिक सिस्टम हम समझ रहे हैं कि होता क्या है. अभी हमारे लिए जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है समझने के लिए, दैट इज कि मेगाट्रॉनिक सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ. राइट. अब देखिए कि मेगाट्रॉनिक सिस्टम तो हमने बना दिया. इट्स नॉट समथिंग कि जो अभी न्यू न्यू चीज चालू हुई है. राइट. कुछ नया नहीं चालू हुआ है, ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा था मेगाट्रॉनिक सिस्टम. ठीक है, पहले अलग नेम था, पहले हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कंसीडर करते थे, पर अभी हमने क्या किया है, उसको बदल दिया. राइट. सो let's see the evolution of mechatronic system or mechanical engine, mechatronics engineering. Right. अब इसमें अगर हमें देखना है कि मेगाट्रॉनिक सिस्टम क्या है. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज कि एवोल्यूशन में, जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मेगाट्रॉनिक्स बिगेन इन 1960s. राइट. सो अगर आप टीवी वगैरह देखोगे, वहां से हमारा मेगाट्रॉनिक्स चालू हो गया था. स्मार्ट सिस्टम तो अभी आने चालू हुआ है, पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो रहे थे. राइट. सो पहले हम क्या करते थे कि जो हमारा बेसिक था सिस्टम था, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके. तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होती थी ना, उसे हम मेगाट्रॉनिक्स बोल देते थे. ओके. तो उस टाइम पे ये डेफिनेशन फिक्स बैठती थी, पर आज के टाइम पे चलिए चीजें स्मार्ट होती जा रही है. राइट. जब हम स्मार्ट चीज बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है. ओके. उसी हिसाब से द एवोल्यूशन ऑफ मेगाट्रॉनिक्स बिगेन इन 1960 व्हेन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टेड being integrated with the mechanical system in Japan. Okay. So Japan is the first country जहाँ पे mechatronic systems का इजाद हुआ था और इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ था. अब जापानीज लोगों ने क्या किया था, फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्टिविटी, ओके, फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम, उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को मैकेनिकल चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर दिया था. राइट. अब छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जैसे अगर हमें कटिंग करनी है, सीजर हमें चाहिए. राइट. अब वहाँ पे उन्होंने मोटर लगा दिया, तो वो गया और वो कट होते फिर आगे चला गया, फिर वो हुआ, फिर वो कट हुआ, फिर वो आगे चला गया. तो सिंपल सिंपल चीज़ों से हमारा एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था. इट्स नॉट कि पहले ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनी थी. पहले सिंपल मोटर का यूज़ करना, मोटर को रिकॉग्नाइज करना और उसको एक फिट एग्जैक्टली कि हमें इतना डिग्री का टर्न चाहिए, इतने पे हमारा कट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जब होने स्टार्ट हुई तो फिर हम ने फिक्स किया कि हाँ भाई, कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम के साथ जब इंटीग्रेट होता है तब वो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ बना देता है. राइट. ओके. सो ये हम समझते हैं कि कहाँ से एवोल्यूशन हुआ. 1960 में स्टार्ट हुआ था. अब अर्ली एप्लीकेशन इंक्लूड ऑटोमेशन इन ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स. ओके. अब ये क्या था. राइट. जब हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हर एक चीज़ हुई, तो पहले हर एक चीज़ ह्यूमन बनाता था. ठीक है. अब उसमें एरर होती थी. अब उन एरर को डिक्रीज डाउन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इट्स नॉट, देखिए मशीन जब भी हम बोलते हैं ना, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मशीन जो है वो एक्चुअली में ह्यूमन को टेक ओवर कर रहा है. राइट. हमें हमेशा इन चीज़ों को ऐसे करना चाहिए, जब भी टेक्नोलॉजी आती है ना, दैट इज फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग.
इट्स नॉट कि ह्यूमन बीइंग आउट हो जाएगा। जब भी हम ये बोलते हैं कि एआई आ रहा है तो बोलते थे जॉब्स आर इन डेंजर, जॉब्स आर इन दिस, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो देयर वाज अ doing this robotics thing was going on, right? In automobile most of the people are getting laid off, right? तो उस टाइम पे भी ये चल रहा था कि अब रोबोटिक्स आ रहा है इंडिया में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सारी चीजें, बट यू हैव टू अडॉप्ट। आई एम इन रोबोटिक्स ब्रांच, राइट? तो व्हेन समवन आस्क्ड मी कि सर डू वी डू इज आवर जॉब इज इन डेंजर ड्यू टू रोबोटिक्स? नो, योर जॉब इज नॉट इन डेंजर, राइट? जॉब वाज नेवर बी जॉब वाज नेवर supposed to be in danger. Okay, whenever we have a technology, you guys need to understand one thing. Whenever we have a technology, that is for the productivity sake, okay, that is for improving the human life. Okay, पहले क्या होता था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो ह्यूमंस यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं, वो चीजें टाइट कर रहे हैं, वहां पे नट बोल्ट लूज भी हो सकता है। सब ह्यूमन की अलग अलग कैपेसिटी है, राइट? मेरी अलग कैपेसिटी है। अब तो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, तो ही में टाइट इट फर्दर, राइट? सो वो सारी चीजें कांस्टेंट करने के लिए दे अडॉप्टेड मशीनरी, राइट? अब क्या है कि जब वहां पे दे यूज टू प्रोड्यूस 10 व्हीकल, अब वहां पे वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 50 व्हीकल्स, राइट? सो दैट वाज द सेट कि जहां पे हमारा फर्स्ट ये चीजें इंट्रोड्यूस्ड हुई। सो इवन एप्लीकेशन इंक्लूडेड ऑटोमेशन इन ऑटोमोबाइल। द अर्ली एप्लीकेशन वाज ऑटोमोबाइल में और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मशीन में यूज हुआ था, राइट? अब इसमें क्या है, सी इन 1980s ना, जब हम बोलते हैं 1980s में माइक्रो प्रोसेसर एंड एम्बेडेड सिस्टम बनने चालू हुए थे। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इन नेक्स्ट क्लास आई विल फॉर श्योर show you microcontroller and microprocessors. Okay, I will also show you the robots that we have developed. Okay, कि robotic system क्या है, exactly क्या है, right? तभी उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा एंड आई होप कि आप लोग रोबोटिक्स में जाओ। इट्स अ वास्ट ब्रांच, ओके, बहुत अच्छी ब्रांच है और बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट, राइट? सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू द रोबोट्स एज वेल जो हमने बनाए हैं, जो जिस पे डेवलपमेंट भी चल रहा है, राइट? क्या काम करता है वो सब वी विल डिस्कस, ओके? अब माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड सिस्टम जब डेवलप हुए थे, जब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर डेवलप होने चालू हुए थे तो देवर बिग, राइट? तो वो बड़े होते थे, उन्हें छोटा 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 देते देते अभी बहुत छोटे हो गए हैं, राइट? छोटे छोटे मिल जाते हैं मे बी विद द साइज ऑफ दिस फिंगर, राइट? तो इतने में आपको माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर सब मिल जाता है, राइट? अब जब ये सारी चीजें डेवलप होने लग पड़ी ना तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो छोटा होता चला गया, राइट? अब जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम छोटा हुआ तो कंप्लीट मशीन छोटी होती चली गई, राइट? इफ यू रीड द सुपर कंप्यूटर, पहले के ज़माने में, पहले 1970s में या 60s में सुपर कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े रूम के होते थे। अभी अगर आप देखोगे सुपर कंप्यूटर क्या, लैपटॉप जितने साइज हो गया है उनका, लैपटॉप से थोड़े बड़े होते हैं, पर हाँ दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द सेम थिंग इवन मच एट मच फास्टर पेस, जो पहले पूरे रूम जितना होता था, ओके, राइट? सो दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर, राइट? अब इसमें क्या था, 1980s में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम बनने चालू हो रहे थे, अलाइंड रियल टाइम कंट्रोल एंड मिनिएचराइजेशन ऑफ द डिवाइस। अब जब ये सारी चीज़ें छोटी हो रही है तो हमारी मशीनें भी छोटी होने लग पड़ी फिर। अब उसमें क्या था कि जब मशीनें छोटी हो गई तो वो कॉम्पैक्ट हो गया, सिमिलर टू आवर फोन्स। हमारे फोन्स क्या अब बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। अब ये तो हमारे डिस्प्ले अब बड़े होने लग गए, लेकिन पहले तो स्मार्टफोन तो छोटे बनने चालू हुए थे, राइट? क्योंकि हम छोटा कर पा रहे थे चीज़ों को, ओके? नाउ इन 1990s में क्या हुआ था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन चालू हो रहे थे, राइट? ऑटो थ्रेड, सॉलिड वर्क्स, ये सारी चीज़ें चालू हुई थी। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं थ्रेड, ओके? नाउ व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड इज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं मशीन कंपोनेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन से, ओके? अब जब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन चालू हुआ, अब उसके बाद चीज़ें इवॉल्व होने लग पड़ी, राइट? जब कंप्यूटर अब हम डिज़ाइन कर पा रहे हैं, अब हमें प्रोडक्शन से पहले ये जानना है कि भाई हमारा कॉस्ट कितना आएगा, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर हमारा सिमुलेशन चालू हुआ, फिर हमारा रोबोटिक्स चालू हुआ, फिर वो ऐसे करते हुए हमारी फील्ड जो है वो
वास्ट हो रही है, बड़ी हो रही है, राइट। अब इन टुडेज टाइम क्या होता है, मेगाट्रॉनिक सिस्टम इज एनहांस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है एआई भी एक पार्ट है आपका मेगाट्रॉनिक सिस्टम का। IoT and machine learning making it central to Industry 4.0 and smart technologies, राइट। तो अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में AI इज इवॉल्विंग और उसी हिसाब से हमारा मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज ऑल्सो इवॉल्विंग। अब जब भी हम मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, डोंट थिंक कि इसमें केवल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, इसमें एक्चुअली में एनीथिंग दैट कैन बिल्ड अ स्मार्ट सिस्टम, ठीक है। जो भी आप सोच सकते हो ना जो स्मार्ट कर सकता है, आप मशीन लर्निंग अडॉप्ट कर दीजिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट कर दीजिए, आप IoT अडॉप्ट कर दीजिए, वो सारी चीज़ें ना आपको बहुत एक्सप्रेसिवली अच्छा बनाती है, ओके। सो दैट इज द थिंग। सो अभी इंडस्ट्री 4 चल रहा है, 4.0 चल रहा है, तो उसमें हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT ये सारी मिक्स मर्ज करते बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, रोबोट छोटे होते जा रहे हैं, पर दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ओके। अब लेट्स सी अ सिंपल मेगाट्रॉनिक सिस्टम, ओके। अब इसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है ESP32, ESP32 क्या है वो हम पढ़ेंगे सीखेंगे भी, राइट। अब ESP32 पे हमारा वाईफाई से हमने सपोज कनेक्ट कर दिया, राइट। अब वाईफाई से जब कनेक्ट हुआ तो मतलब IoT आ गया। व्हाट इज IoT? IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? Connecting your old device to a privileged device that is with the internet, okay? जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो द थिंग्स चेंजेस, ओके। नाउ यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम एनीवेयर, ओके, राइट। सो जब हम वाईफाई से उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्मार्टफोन टेलीग्राम ऐप है या फिर हमारे पास कोई भी ऐप है, वहां से हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो कंट्रोलर है, अब ये यहाँ से ले रहा है एनालॉग और डिजिटल IO पिन, इनपुट, IO मीन्स इनपुट, ओके। सो ये जब भी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल ले रहा है तो ये कुछ सिग्नल भेज रहा है हमें, राइट। अब यही जब सिग्नल जा रहे हैं तो ये मोटर ड्राइवर पे भेज रहा है जो मोटर चला रहा है। नाउ व्हाट इज मोटर ड्राइवर? सी अभी तक हम जो मोटर यूज करते थे घर पे, पंप मोटर, वो डायरेक्टली हम प्लग करते हैं और ऑन कर देते हैं। अब अगर हमें मोटर चाहिए कि सपोज उसकी 1000 RPM स्पीड है, हमें उसे 800 RPM पे चलाना है, तो हम कैसे चलाएंगे? वहां पे हमें मोटर ड्राइवर चाहिए, हमें उसे कंस्ट्रेन करना है कि हाँ भाई ये मोटर ड्राइवर है, ये केवल 800 RPM तक ही उसे लेते जा सकता है, राइट। अब इसमें अदर चीजें भी हैं। अब इसमें मेटल सेंसर हमने लगा दिया तो मेटल जब भी इसके आसपास आ रहा है तो वो सेंस कर पा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हमने उसमें लगा दिया, अब जब भी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आ रहा है तो वहाँ पे वो भी कर पा रहा है। अल्ट्रासोनिक, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी कर पा रहा है। LDR सेंसर लगा दिया, फायर सेंसर लगा दिया, गैस सेंसर लगा दिया, तो वो सारे जो इनपुट्स है ना वो इसमें जा रहे हैं और वो सारे इनपुट्स फिर हमारे जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर हमें उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, फिर उसका डाटा हमारे मोबाइल ऐप में भेज रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, राइट। ये एक नॉर्मल सिस्टम होता है जो हर एक चीज़ फॉलो करते हैं। आप माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर और भी ऐड कर सकते हो, फिर माइक्रो कंट्रोलर ऐड कर सकते हो, रेस्पबेरी पाई ऐड कर सकते हो, इंटेल के प्रोसेसर्स ऐड कर सकते हो, राइट। यही सेम चीज़ जो है हमारे लैपटॉप्स में भी चलती है, ओके। हमारा कीबोर्ड क्या है? इफ आई से व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज अ सेंसर, राइट, जहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं बाय प्रेसिंग द बटन, ओके। हमारा वेबकैम क्या है? दैट इज अ सेंसर जो हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जो हमारे वीडियो कैप्चर कर रहा है, राइट। अब इसमें जो ऑन ऑफ बटन है वहाँ पे तो आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स आते हैं, तो जब आप फिंगरप्रिंट टच करते हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ऑन हो जाता है, अदरवाइज आप उसे बंद भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें चीज़ों को अच्छा और स्मार्ट बना रही है, राइट, ओके। सो अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर ESP32, राइट। अब ESP32 में क्या होता है? ESP32 में बेसिकली अगर हम देखें तो उसमें ना ब्लूटूथ और वाईफाई की कैपेबिलिटी होती है, राइट। ब्लूटूथ सेम ब्लूटूथ जो हमारे फ़ोन में होता है, वाईफाई सेम वाईफाई जो हमारे घर में लगा होता है। अब वो जब इंटरेक्ट कर रहा है तो वो डाटा भी भेज सकता है वाईफाई के ऊपर, राइट। सो जो भी मोबाइल ऐप्स होती है अगर आप ज़्यादातर देखो तो वो वाईफाई से कनेक्टेड होती है, ओके। सो वो वाईफाई से क्यों कनेक्टेड है? सो हमारा जो डाटा है वो वाईफाई पे आ रहा है। अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो ब्लूटूथ क्या कर रहा है? ब्लूटूथ भी सेम चीज़ कर रहा है भाई,
डाटा हमारा हमारे फोन से दूसरी ऐप में भेज रहा है या फिर ऐप से माइक्रो कंट्रोलर में भेज रहा है, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव. नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट दीज माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, हर एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे भी आगे. बट आई वॉन्ट यू टू हैव अ बेसिक नॉलेज कि एक्चुअली में ये चीज़ें काम कैसे करती है. नाउ अगर हम देखें फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. ओके, नाउ अब अगर हम देखें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. ओके, what is industrial automation? If I may ask any one of you, what do you think is a industrial automation? Take think for 5 seconds, 5 to 10 seconds, and think about it. What is industrial automation? Okay, so see, the industrial automation is the application of advanced control system to manage machineries, process, and production line. So, production line with minimal human intervention. Okay, so see, अगर आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे, आप देखोगे कि वहाँ पे बेल्ट लगी हुई है, वहाँ पे चेन्स लगी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं. तो वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर है. अगर हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है ना, तो दैट मीन्स हमारे द टाइप ऑफ एरर एंड द क्वालिटी ऑफ एरर विल डिक्रीज डाउन. मतलब हमारे एरर भी कम हो जाते हैं और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है. क्योंकि सी, ह्यूमन हैज अ लिमिटेड कैपेबिलिटीज बट नॉट मशीन. मशीन इज फीडेड. ओके, मशीन में हम डाटा फीड करते हैं, तो उसका काम ही है कि वो वही चीज बार बार रिपीटेडली करेगा. पर अगर ह्यूमन वो चीज रिपीटेडली कर रहा है तो भी उसमें चांसेस है कि वो गलती करे. ऑब्वियसली मशीन भी गलती करता है. आई एम नॉट सेइंग कि मशीन गलती नहीं करता है, मशीन भी गलती करता है, पर वो हम मेंटेनेंस वगैरह से हम उसे सही कर सकते हैं, राइट? पर ह्यूमन के साथ यू डोंट नो ह्यूमन किस परिस्थिति में है या फिर क्या उसके साथ चल रहा है, राइट? तो वो सारी चीज़ों का इशू होता है. नाउ व्हाट डज दिस डू? इट रिप्लेसेस मैनुअल ऑपरेशन, ओके, विद अ ऑटोमेटेड सिस्टम यूजिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर, पीएलसी, SCADA सॉफ्टवेयर, SCADA सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सिंपली देखें कि हमारे जो पहले नॉर्मल चीज़ें होती थी कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चीज़ें भेज रहे थे, अब वो रिप्लेस हो रही है अलग अलग ऑटोमेटिक टूल से, राइट? अब वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मशीनरी में हमने बेल्ट ड्राइव लगा दिया, हमने चैन लगा दिया, ये सब लगा दिया है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रहा है. अब जो लिफ्ट है, लिफ्ट इज ऑल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ ऑटोमेटेड सिस्टम, राइट? अब लिफ्ट में क्या है, वहाँ पे PLCs यूज हो रहे हैं. PLCs आर स्विचेस. और बेसिकली वो जब नीचे आएगा तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऑन हो जाएगा. तो वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है हर एक चीज़ की, राइट? अब इसमें सेम चीज़, सेंसर्स भी है उसमें. जब कोई अंदर आ रहा है तो वो डोर ओपन हो जाएगा, जब कोई बाहर जा रहा है तो डोर क्लोज हो जाएगा, ऑब्वियसली, राइट? अब हर एक चीज़ का अलग अलग वो है. तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया है, ये सारी चीज़ों ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिए, सेंसर्स बना दिए, एक्चुएटर्स लग रहे हैं, राइट? तो वो PLC के थ्रू ओपन क्लोज और वो सब हो पा रहा है. अब यहाँ पे ऑटोमेशन इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, राइट? वो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी इज सेम आउटपुट को बार बार देना. ओके, ह्यूमन भी दे सकते हैं, नॉट सेइंग कि ह्यूमन नहीं दे सकते, पर मशीन इज मोर पर्टिकुलर अबाउट इट्स कंसिस्टेंसी, राइट? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आजकल डोसा बनाने वाली मशीन है, राइट? सिंस आई एम इन बेंगलोर, तो डोसा बनाने वाली मशीन है, पर अगर कोई ह्यूमन डोसा बना रहा है तो इफ़ यू सी उसकी कंसिस्टेंसी, डोसा के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बार बार चेंज हो रही होती है. पर वो जो मशीन है ना, वो सेम टाइप का डोसा बार बार बना रही है, राइट? सेम जितना उसे पानी चाहिए वो उतना ही पानी ले रही है, जितना उसे बैटर चाहिए वो उतना ही ले रही है. बट ह्यूमन उतना ही सेम चीज़ में अलग अलग चीज़ें बना सकता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द ऑटोमेशन टूल्स. ओके, अब वो क्या करता है, जहाँ पे एक ह्यूमन तो 5 मिनट लग रहे हैं चीज़ करने में, वहाँ पे हमारा जो मशीन है वो उसको 1 मिनट में कर देती है. इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रहा है, स्पीड हो रही है, रिड्यूस कॉस्ट हो रही है बाय मिनिमाइजिंग एरर एंड डाउन टाइम, राइट? अब मशीन का जो डाउन टाइम है वो डाउन टाइम है ही. अब जब भी मेंटेनेंस होती है वो तो होनी है,
पर एज अ ह्यूमन यदि ह्यूमन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे मतलब डाउन टाइम ज़्यादा हो सकता है। वो सॉरी, ह्यूमन अवेलेबल है तो वहाँ पे डाउन टाइम ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमन अवेलेबल नहीं है तो डाउन टाइम कम होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब इसमें जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, जो सबसे उभर के बाहर आती है जब भी हम प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं, प्रिसीजन की बात करते हैं, तो द बिगेस्ट इंडस्ट्री जो इन सब चीज़ों से फेवर में जाती है दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑलवेज थिंक कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या एयर इंडस्ट्रीज जो होती है ना, दोज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। सो अगर आप देखोगे बैटरी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन लो होगा, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी भी होगी ना वहाँ पे ऑटोमेशन वेरी हाई होगा। अदर नॉर्मल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन 50 to 60% है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन अराउंड अराउंड 80 to 100%, अप टू 100% ऑटोमेशन इज पॉसिबल इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ओके। जहाँ पे भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तभी आप जाओगे तो वहाँ पे देखना चीज़ें ऑटोमेटिक ही हो रही है, ओके। वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव यूजर ऑफ द ऑटोमेशन, ओके। उसके बाद में अलग है फार्मास्यूटिकल्स है, फूड प्रोसेसिंग है एंड ऑल दोस थिंग। अब जो मॉडर्न ऑटोमेशन है ना, मॉडर्न ऑटोमेशन में वी आर इंटीग्रेटेड इट विद द एआई, आईओटी, so we can have a maintenance data, we can have the data along with that, right? So this is the small thing about the smoke detector system, right? Now if you see smoke detector system, right, यहाँ पे स्मोक आईसी हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ से आउटपुट आ रहा है जब भी कोई भी स्मोक होता है तो वो एक उनको जो भी हमारा अलार्म है उसे भेज रहा है, एलईडी भी बंद हो रही है और उसी हिसाब से फिर हमारा जो पानी है सिस्टम है वो चालू हो जाता है, राइट। सो आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स में स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, नो अलाउड। तो वहाँ पे जब भी वो स्मोक डिटेक्ट करता है ना तो वो अलार्म बजा देता है, पानी का एक शॉवर छोड़ देता है, लाइट टर्न ऑन ऑफ करने लग पड़ता है। सो दैट आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल विद द industrial automation, right? I hope you guys have understood what is industrial automation, right? Now let's move ahead. अब इसमें हमें ये देखना है कि स्कोप ऑफ मेटाट्रॉनिक्स, स्कोप क्या होता है मेटाट्रॉनिक्स का, राइट। मैंने ये पिछले क्लास में बताया था कि व्हाट आर द स्कोप्स, लेट्स डिस्कस दिस। सो द स्कोप ना, द स्कोप ऑफ मेटाट्रॉनिक्स एक्सटेंड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, राइट। जैसा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है ना वो सबसे वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मेटाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से यूज होता है। सो ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो है ही, उसके बाद में जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हुए, हेल्थ केयर हुआ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो नई टेक्नोलॉजीज बना रही है। अब एक नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है सेल्फ ड्राइविंग कार, आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग रोबोट जो हम भी डेवलप कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग रोबोट, मेडिकल रोबोट्स जो हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह करते हैं, वी हैव डेवलप दैट, राइट। अब उसमें फ्लाइट नेविगेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, उसमें एआई ड्रिवन रोबोटिक्स है, आईओटी बेस्ड सिस्टम्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर वाइडनिंग अप द स्कोप फॉर द मेटाट्रॉनिक्स, ओके। अब सेम थिंग है, सेम चीज़ है मेटाट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन पर। सो सी मेटाट्रॉनिक्स हैज़ एप्लीकेशन इन नियरली एवरी मॉडर्न इंडस्ट्री, राइट। जैसा मैंने बोला था जो भी आजकल चल रहा है उन सब में मेटाट्रॉनिक्स है, राइट, क्योंकि हम चीज़ों को स्मार्ट कर रहे हैं, राइट। सो मेटाट्रॉनिक सिस्टम का क्या था कि जैसे मैंने बोला था कि हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है क्योंकि हम हर इंडस्ट्री में ना स्मार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। अभी अगर आप देखोगे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो भी है, मिरर्स, राइट, मिरर में भी स्मार्टनेस आ रही है, वहाँ पे बटन जले हुए हैं, सेंसर्स है, आप लाइट करो, टैप्स, राइट, टैप में आप हाथ मूव करोगे तो पानी आ जाएगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा, राइट। सो हर एक चीज़ में ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड होता जा रहा है, चीज़ें स्मार्ट हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सो हर एक चीज़ एक्चुअली इज इवॉल्विंग अराउंड द मॉडर्न इंडस्ट्री, तो हर एक चीज़ में मेटाट्रॉनिक सिस्टम यूज हो रहा है, राइट। सो इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट, इन अ मैन्युफैक्चरिंग इट पावर्स द ऑटोमेटेड असेंबली लाइन्स, राइट। सो जितनी भी असेंबली लाइन्स है ना आजकल वो सब ऑटोमेटेड हुई हुई है,
उन सब में IoT डेवलप्ड है, उन सब में रोबोटिक्स है, उन सब में अलग अलग चीज़ें लगी हुई है, राइट। अब CNC मशीन इज द क्लासिक एग्जाम्पल, रोबोटिक आर्म इज ऑल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल। आप कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो देखना वहाँ पे बहुत सारे रोबोटिक आर्म्स यूज होते हैं for doing the things, right? In automobile, it supports ABS, adapted cruise control and electric power steering, right? So जो भी हमारा ABS system है, cruise control है, all those things are mechatronics based system, right? So aerospace में भी जो होता है relies on avionic autopilots and satellite, right? So ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ केयर में क्या होता है, हेल्थ केयर में mechatronics is in the मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्जिकल जो भी आ रहा है, प्रोस्थेटिक लिम्स में यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहा है, कैमराज हुए, वॉशिंग मशीन्स हुए, स्मार्टफोन्स हुए, ऑल्सो मेकाट्रॉनिक्स प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इवॉल्विंग। चीज़ें जैसे जैसे स्मार्ट हो रही हैं, मेकाट्रॉनिक्स यूज़ हो रहा है, बेसिकली अंडरस्टैंड दिस। अब उसके स्कोप के लिए यू कैन से ऑल ऑफ द इंडस्ट्री आर यूज इन मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बहुत सारा स्कोप है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है डेवलप करने के लिए, ओके। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी। Before we move to next thing, let me get you to a concept of industrial automation, okay. So just a brief thing, we will discuss this in the next class, but the concept of industrial automation, पहले सोचिए कि हमें ऑटोमेशन चाहिए ही क्यों, राइट। जैसे मैंने बोला कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, राइट। हमारा ह्यूमन डिसीजन ले सकता है, ओके। रोबोट डिसीजन नहीं ले सकता, अगर हमने उसे फीड नहीं दिया तो वो डिसीजन नहीं ले सकता, पर हमारा माइंड डिसीजन ले सकता है, राइट। हम क्यों ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल चीज़ों से? फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, सोचिए इसके बारे में कि वाई वी आर रिप्लेसिंग। इज इट कि ह्यूमन आर इनकेपेबल, या फिर ह्यूमन से चीज़ें नहीं हो रही है इसलिए हम रोबोट्स लेते आ रहे हैं, या फिर कुछ और? सोचिए इसके बारे में 5 to 10 सेकेंड सोचिए, देन आई विल ब्रीफ। ओके, राइट। सो देखिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है ना, वो इसलिए नहीं आया था कि हमें ह्यूमंस को आउट ऑफ प्रोडक्शन करना है, ठीक है। वो इसलिए आया था कि जब हम सेम चीज बार बार करते हैं, एज अ ह्यूमन वी गेट बोर्ड, ओके। कई बार लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत ही वही काम बहुत सालों से कर रहे हैं, राइट। दे आर मशीन इन दैट, दे जस्ट नो दैट वेरी डीपली, ओके। पर एक्चुअल में इफ यू थिंक कि आपको एक ही चीज करनी है जिसमें नट टाइट करना है, आप क्यों कर रहे हो आपको नहीं पता। पहले लोग कर लेते थे, राइट। हमारे फादर्स फोर फादर्स जो होते थे वो चुपचाप बैठ के कर लेते थे, पर एज टेक्नोलॉजी इज ड्रिवन टुडे, आज हम लोग वो सेम चीज सपोज 20 साल तक नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए क्या हुआ कि टीम हैज स्टार्टेड नोटिसिंग कि अगर हम ये सारी चीजें ह्यूमन से करवा रहे हैं तो एक्चुअली वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर कैपेबल, वो डिसीजन ले सकता है, राइट। इसीलिए क्या हुआ कि पहले स्टार्ट हुआ कि हम जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं वी विल रिप्लेस ह्यूमन विद द मशीन्स, राइट। अब नट बोल्ट टाइट करने में ह्यूमन का कोई कैपेबिलिटी नहीं है, पर मशीन अच्छे से कर सकता है। अब ह्यूमन का कैपेबिलिटी उसके ब्रेन में है, राइट। उसको डिसीजन लेना है, उसको ये जानना है कि यहाँ पे इतना टाइम, इतने टाइम के लिए अगर मैं टाइट करूँगा तभी ये टाइट होगा, राइट। तो वो डिसीजन का जो बात है वो ह्यूमन कर रहा है, पर अदर थिंग इज विद द मशीन, ओके। सो ये चीज ऐसे चलती है। इट इज नॉट कि हमें सारे ह्यूमन को ही आउट करना है और सारा मशीन लेके आना। ह्यूमन विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड क्योंकि उनके पास ब्रेन है, वो डिसीजन ले सकते हैं। रोबोट कभी डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। हम जो भी रोबोट बनाते हैं हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चल जाएगा वो चल जाएगा, पर एक्चुअली में क्या होता है कि ना दे डोंट हैव अ डिसीजन टेकिंग पावर, ओके। उनको हम जितना फीड करेंगे दैट इज देयर कैपेबिलिटीज। हम उनके अंदर एआई डाल देंगे तो दैट विल टेक टाइम, पर वो डिसीजन तब भी नहीं ले सकता है, ओके। डिसीजन लेना इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे हम ह्यूमन सोच सकते हैं वैसे हमारा अभी तक रोबोटिक्स नहीं सोच सकता,
होता है। तो जो भी प्री प्लान्ड फीचर्स होते हैं हम ट्राई करते हैं कि वो सारी चीज़ें हम रोबोट से करवाएं, होते हैं वो सारी चीज़ें हम ऑटोमेशन से करवाएं। तो जी हम उन सब चीज़ों में बोर हो जाएंगे, हमें कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए जहाँ पे हमारा ब्रेन यूज़ हो, और वही सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, राइट। So that was the basic thing why industrial automation. Okay. अब हम next class में we will discuss the concept of industrial automation, and that is how we will proceed. I hope you guys have learned something new in today's class. We will meet in next class. Bye everyone. Take care. See you. Bye.